एग्जामिनर ने सवाल पूछते हैं, सीमेंट उत्पादन में भारत की दुनिया में कौन सा स्थान है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सीमेंट उत्पादन में भारत की दुनिया में दूसरा स्थान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, फल उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर फल उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे पुराना खेले जाने वाला खेल कौन सा है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दुनिया का सबसे पुराना खेले जाने वाला खेल पोलो है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में किस देश के लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर विश्व में भारत देश के लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अमेरिका देश में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कोयला नगरी के नाम से धनबाद शहर को जाना जाता है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना मुहावरे का अर्थ क्या है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर जिस थाली में खाना उसी में छेद करना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघात करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लाल किला कहाँ पाया जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर लाल किला ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या चीज है जो आदमी एक बार करता है और औरत बार बार करती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मांग में सिंदूर भरना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ऊंट राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, प्यार का शहर किस शहर को जाना जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर प्यार का शहर वेरोना इटली शहर को कहा जाता है। यह सवाल आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में बताओ। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मेहनत का फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत का गोवा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी चीज महिलाएं पूरे साल में एक बार खरीदती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर राखी है जो महिलाएं साल में पूरे एक बार खरीदती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ है दया करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो लोग खाना नहीं चाहते हैं लेकिन खाना पड़ता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर धोखा है जो लोग खाना नहीं चाहते हैं लेकिन खाना पड़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा कार्य है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अंगदान कार्य है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम रेशमा थी। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा है उनमें से एक घनी काली रात में हजारों तारों से चमकता हुआ आकाश का दृश्य। चमकते हुए तारों का जिक्र नर्सरी के पोयम यानी कि बाल गीत से लेकर विज्ञान की किताबों तक समाया हुआ है। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक सा एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्सल को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में तरह तरह की गैस, धूल के कण, वाष्प के घने बादल, यहाँ तक कि वायरस भी मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है तथा फिर यह धीरे धीरे कम होता है। जब किसी तारे का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तब वह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित अनेक प्रकार के धूल कणों और विभिन्न प्रकार के गैसीय कणों से टकराता है, जिसके कारण तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।